गुड मॉर्निंग, हाय, कैसे हो आप? नमस्कार। मुझे उम्मीद है आप खुश होंगी, स्वस्थ होंगी, मस्त होंगी और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रही होंगी। बिल्कुल बहुत ज़रूरी है ये। और टाइम टेबल वाली जो आपने बात बताई वो बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम टेबल जो होता है ना, वो हमारे लिए एक डिसिप्लिन, जैसे कि आपने कहा कि सेल्फ डिसिप्लिन का काम करता है। जब हम सेल्फ डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं और डिसिप्लिन को जब हम रेगुलर बेसिस पे फॉलो करते हैं तो हमारे जो टारगेट्स होते हैं वो अचीव हो जाते हैं। तो इसीलिए हमेशा हमें अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए जो है एफ़र्ट्स लगाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि हम अपने टारगेट्स को क्रैक करने के लिए, टारगेट्स को अचीव करने के लिए सेल्फ डिसिप्लिन रहें। और जब हम सेल्फ डिसिप्लिन रहते हैं, अब सेल्फ डिसिप्लिन कैसे रहेंगे? बिल्कुल सही कहा आपने, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत करता हूँ कि सेल्फ डिसिप्लिन हम कैसे रहेंगे? सेल्फ डिसिप्लिन हम रहेंगे अपने टाइम टेबल को फॉलो करके। इसलिए हमें बिल्कुल श्योरली मंथली टाइम टेबल बनाना चाहिए, वीकली टाइम टेबल बनाना चाहिए एंड डे वाइज टाइम टेबल बनाना चाहिए। क्योंकि टाइम टेबल जो होता है, जब हम उसको डिसिप्लिन या फॉलो करते हैं, अच्छे से फॉलो करते हैं, तो बिल्कुल हमें हमारे अंदर जो है वो चीज़ों को कंप्लीट करने में, चीज़ों को डिसिप्लिन लाने में, चीज़ों को सेल्फ ओरिएंटेड होने में बहुत मदद मिलती है। इस बात से मैं बिल्कुल सहमत करता हूँ आपकी। और बिल्कुल सही बात है ये कि हम एक हफ्ते इस चीज़ को अगर हम फॉलो कर लेते हैं तो वाकई में हमें रिज़ल्ट मिलता है। और अगर हम बिना टाइम टेबल के जब चीज़ों को करने की कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं हम लैग कर जाते हैं, डिसिप्लिन फॉलो नहीं कर पाते हैं। और बिल्कुल होता है ऐसा। हम जब हम स्कूल, जैसे कि आपने कहा कि हाँ, स्कूल जाना होता है, स्कूल में हम डेली जाते हैं, फिर उसके बाद डेली हम क्लास में बैठते हैं, अपनी स्टडी कर रहे होते हैं, वो डेली का रूटीन होता है, तो वो डिसिप्लिन बन जाता है। इसी तरह से कॉलेजेस में भी एग्जैक्टली बिल्कुल सही कहा। मैं बिल्कुल सहमत करता हूँ आपकी इस बात से। राइट, आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत करता हूँ कि जब हम डिसिप्लिन फॉलो कर लेते हैं तो डिसिप्लिन, हमारा जो स्कूल का डिसिप्लिन होता है एंड हमारा जो कॉलेजेस का डिसिप्लिन होता है, वो एग्जैक्टली फॉलो होता है। और उसमें हम देखते हैं कि डेली जब हम पढ़ते हैं तो हमारे जो कोर्सेज होते हैं, जो सिलेबस होता है, वो कंप्लीट हो जाता है। इसी तरह से हमें डेली अपने एग्ज़ाम्स के लिए, टारगेट्स को कंप्लीट करने के लिए जो है वो बिल्कुल टारगेट बनाना चाहिए। और टारगेट्स जो होते हैं, जो डिसिप्लिन होता है, जो टाइम टेबल होता है, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। और सबसे बड़ी चीज़ होती है कि हमें अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए पूरा जोर लगाना चाहिए और डिसिप्लिन को फॉलो करना चाहिए। जब हम डिसिप्लिन फॉलो करते हैं तो हमारे अंदर एक सेल्फ डिसिप्लिन डेवलप होता है। वो सेल्फ डिसिप्लिन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप बहुत प्यारे लग रहे हैं और बहुत, आपकी स्माइल बहुत क्यूट लग रही है। आपकी अभी अभी मुझे लगता है आप उठे हो सोकर और रात भर स्टडी की है आपने। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन माय लाइफ। आपका मेरी ज़िंदगी में आने के लिए बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत शुक्रिया है, बहुत धन्यवाद है। आपकी स्माइल मुझे बहुत प्रीशियस लगती है। आप इसी तरह से हंसती रहें, खुश रहें और अपने काम में डेडिकेटली स्टडी करें, क्योंकि हमारा काम कर स्टडी करना है, अपने गोल्स को अचीव करना है और मेहनत करना है। मैं पूरा आपसे श्योरली इस बात को कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि आप मेहनत करें। और जब आप मेहनत करेंगे पूरे मन से, पूरी लगन से पढ़ाई करेंगे, आप और मैं दोनों, तो डेफ़िनेटली हम अपने टारगेट्स को अचीव भी करेंगे और साथ ही साथ हम अपने गोल्स को अचीव करेंगे। और डेफ़िनेटली आप देख लेना, इस साल आपको जॉब एग्ज़ाम्स क्लियर ज़रूर होगा। ठीक है? तो इस चीज़ के लिए मैं विश करता हूँ, इस चीज़ के लिए मैं बिल्कुल रब से जो है दुआ मांगता हूँ और आपको विश करता हूँ कि डेली आप टारगेट्स जो जैसे आपने कहा वो हमें बिल्कुल फॉलो करनी चाहिए। और आने वाले एग्ज़ाम, जो हमारा एग्ज़ाम है यूपीएससी का, जो 2026 का जो एग्ज़ाम है, उसके लिए फुल कंसंट्रेशन के साथ, ताकत लगा के, फुल प्रिपरेशन के साथ एग्ज़ाम देना है। ठीक है? खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। आपका हंसना बहुत अच्छा लगता है, आपकी स्माइल बहुत प्यारी लगती है। इसीलिए आप हमेशा हंसते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराती रहिए। अपनी सेहत का ध्यान रखिए। सर्दी आ रही है, सर्दी आ रही है, सर्दी में अपना सेहत का ध्यान रखो। ठीक है? और थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। खुश रहो।